नवनाथों में से, नव योगेश्वरों में से एक, जो सबसे प्रधान गण कहलाते थे, भूत बावन गोरखनाथ के शिष्यों में बाबा भर्तृहरि की तपस्थली पर बैठ पहुंचे। सुंदर भंडारा चल रहा था। पब्लिक इतनी अपार आ गई कि अन्नपूर्णा के भंडार में घी खत्म हो गया। हलवाई बिल्कुल से पगलाए, सेवक पगलाए। तब ना तो साधन थे इतने, बड़ी मुश्किल से लेकर के सामग्री वहां पहुंचा करते थे लोग। अब जनता आती जा रही है, आती जा रही है। बाबा के चरणों में जाकर के प्रणाम किए। महाराज, संकट बहुत बड़ा है, पूड़ी कैसे तली जाए, रोटी से भंडारा का काम चल नहीं पाएगा। घी भेजा गया है, अब कोई अलवर रियासत पहुंचेगा, वहां से लेके आएगा, इसमें तो 4 घंटे बीत जाएंगे, तब तक तो शाम हो जाएगी। बाबा बैठे बैठे मुस्कुराए, बोले जाओ अमर गंगा से जितना टीन भरना है भर लो और अपनी पूड़ी तल लो। हलवाई भी देख करके दंग रह गया। बोले पागल हो गए, सठिया गए, बाबा लोग हैं, फक्कड़ है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन करते क्या न करते, कोई और साधन नहीं था। वो भक्त के मन में दृढ़ विश्वास था। मंत्रे तीर्थे देवता भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, गुरु में और औषधि में जितना विश्वास रखोगे उतना ही फल मिलेगा। विश्वासम फलदायकम कहा गया है। भक्त का विश्वास था। हमारे बाबा झूठ नहीं बोल सकते। वो तो भर भर करके टीना और ले आकर के पलट दिया। पानी में पूड़ियां तलने लगी। ऐसी सुगंधी फैली कि ऐसी तो जो देसी घी लेकर के गए थे उसमें भी नहीं थी। और इतना स्वाद आया कि खाबा दे, खाबा दे, खाबा दे, आबा दे, आबा दे। बस आहा, क्या कहना है, क्या स्वाद है। घी के पीपे आ गए अलवर से चल करके। सेवक ने बताया बाबा घी आ गया, अब कोई चिंता की बात नहीं है। बोले नहीं, बहुत बड़ी चिंता की बात है। सबसे पहले अमर गंगा से जितना घी तुमने लिया है उस अमर गंगा में डाल दो, फिर उसके बाद जो बचे वो भंडारे में अपने लगाते रहना। घी के पीपे अमर गंगा में। अमर गंगा क्या है? भरथरी में जब जाते हो दर्शन करने तो जो जल का प्रपात बहता हुआ आया है वही अमर गंगा है। उसमें ऐसे घी के पीपे डाल दिए गए और बाबा की कृपा से अद्भुत भंडारा हुआ। तो उनकी तो एक एक दिन की एक एक लीलाएं हैं, कौन वर्णन कर सकता है। सिद्धों की महिमा न्यारी है। ऐसी पावन तपस्थली में बैठ के कथा सुन रहे हो,